दोस्तों जय माता दी। आज हम सर्वतोभद्र चक्र जिसे शार्ट में SBC कहा जाता है उसकी सहायता से अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि का फरवरी माह का फल कथन करेंगे। सर्वतोभद्र चक्र को त्रिलोक दीपक कहा जाता है और पुराने जमाने में ऋषि मुनि और राजा महाराजा भविष्य के लिए इसी चक्र की सहायता लेते थे और ये चक्र व्यापार के लिए, शेयर मार्केट के लिए तो 90% एक्यूरेट है। तो उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। 81 खानों की कुंडली होती है। ये मैंने यहाँ पे डॉट ये ब्लू कलर से लिखा है ना, ये सर्वतोभद्र चक्र में पंचक होते हैं, 5 पंचक होते हैं। उन पंचकों का सबसे ज्यादा महत्व है। तो हम इस चक्र के द्वारा समझेंगे कि फरवरी माह आपका कैसा जाने वाला है, और कैसा जाने वाला है से ज़्यादा बेहतर चीज़ है कि क्या हम करें ताकि ये फरवरी माह 2026 बहुत ज़्यादा शुभ हो जाए। पंचक होते हैं अक्षर, तिथि, राशि, स्वर और नक्षत्र। देखिए, नक्षत्र आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, स्वर वायु तत्व का, अक्षर अग्नि तत्व का और राशि पृथ्वी तत्व का, और तिथि जो है जल तत्व का रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो चलिए, अब हमने मेष राशि के लिए पंचक निकाले हैं। मेष राशि के लिए पहले 3 चरण के लिए अक्षर है चा और चौथे चरण के लिए ला। हमने चा और ला को यहाँ पे नीले कलर से यहाँ पे लिख दिया है। फिर तिथि आती है पूर्णा। पूर्णा तिथि को भी हमने ये पूर्णा तिथि में पंचमी, दसवीं और ये पूर्णिमा 15 आ जाती है पूर्णा तिथि में। तो हर तिथि का नाम दिया है, सब में 3-3 तिथियां आती हैं, परंतु मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र इसके लिए पूर्णा तिथि है। फिर राशि तो मेष है, तो हमने मेष को यहाँ पे कवर किया है। स्वर है ओ, तो हमने यहाँ पे ओ को भी कवर कर दिया है। ये पंचक आ गए हैं। अब ये 5 की जगह 6 इसलिए हो गए कि 2 अक्षर आ रहे हैं, चा और ला, और नक्षत्र तो अश्विनी है। यदि आप अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा दिव्य मंत्र है ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। बत्सनाग या अशोक के वृक्ष की आपको पूजन करनी चाहिए। और आपके लिए सबसे अति मित्र नक्षत्र होता है रेवती, और रेवती नक्षत्र का चिन्ह आपको जरूर रखना चाहिए, और वो चिन्ह है मोर। अब यहाँ पे क्या होता है कि ग्रह भेद करते हैं। शतरंज जैसी होती है ना, उसमें जो ऊंटा चलता है ना तिरछा ऐसा, और हाथी सीधा चलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सूर्य, चंद्र, राहु और केतु ये तीनों दिशाओं में भेद करते हैं, ऐसे ऐसे और सामने। ये सम्मुख भेद होता, वाम भेद, दक्षिण भेद। सम्मुख भेद में केवल सामने वाली चीज बिकती है, और इन दोनों भेद में बीच की चीजें भी बिकती हैं। ये सिंपल सी बात है, समझ लें। हम अभी भेद समझेंगे। तो ये भेद कौन करते हैं? चंद्रमा, सूर्य, राहु और केतु। बाकी सभी ग्रह एक ही दिशा में भेद करते हैं, टेढ़े भेद करते हैं, ऊंटा जैसे। शतरंज में जो ऊंट होता है ना, उसके जैसे भेद करते हैं। यदि वो नॉर्मल है तो फिर वो घड़ी की दिशा में भेदेंगे, और बकरी हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा में भेद करेंगे। हम एक एक चीज का भेद समझेंगे, और उन भेद से यदि हमारा पंचक बिध रहा है तो उससे क्या लाभ और नुकसान होगा और कैसे बचें, ये सब बातें हम फरवरी माह के लिए समझेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि फरवरी माह में सभी ग्रहों की नक्षत्रगत स्थिति यहाँ पे दी हुई है। मैं सबसे पहले बात करूंगा राहु ग्रह की। क्यों? क्योंकि राहु 3 दिशा में भेद करता है और पूरे माह एक ही नक्षत्र में रहने वाला है। तो सबसे पहले राहु की बात कर लेते हैं। राहु महाराज कहाँ हैं? राहु महाराज हैं शतभिषा नक्षत्र में। जहां शतभिषा नक्षत्र लिखा है वहां पे अपन लिख देते हैं राहु। ये राहु महाराज हो गए।
अपन फिर इसे मिटा देंगे। अब राहु का वेद देखिए, राहु क्रूर ग्रह है और इसका वेद समस्या उत्पन्न करता है। चलिए, राहु का इस दिशा में जो वेद होगा वो ये वेद होगा, मतलब राहु आपके स्वर को बेध रहे हैं, और स्वर को जब बेधते हैं राहु जैसे ग्रह तो हमें छोटी मोटी बीमारी की संभावना बनी रहती है। और इस बीमारी से बचने के लिए ओम राम राहबे नमः का आपको जप करना चाहिए, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आपको बुधवार और शनिवार शाम की टाइम सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाना चाहिए। अभी राहु का इधर भी वेद होगा परंतु उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये वेद अपन थोड़ा सा ऐसा कर दें, ये कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और सम्मुख वेद ये होगा, इससे भी आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। केवल एक पंचक में से वेद होना कोई ज्यादा समस्या नहीं होती है। तो राहु महाराज केवल स्वर को वेद कर रहे हैं। स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देना और भ्रम से बचना, माँ सरस्वती की आराधना करना, तो फरवरी माह में राहु आपके लिए अशुभ नहीं होंगे। अब हमने राहु महाराज की बात कर ली है, अब हम बात कर लेंगे अगले ग्रह की ओर, वो है हमारा केतु। केतु भी तीन तरफ बेचता है। केतु जो है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी में है केतु, भाद्रपद में नहीं है, पूर्वा फाल्गुनी में है। अपन यहाँ पे फा लिख देते हैं, पूर्वा फाल्गुनी में है केतु। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अपन यहाँ पे केतु को लिख देते हैं। ये केतु हो गए। केतु भी तीन दिशाओं में। तो पहला वेद केतु का होगा ये, आपके पंचक में से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दूसरा वेद होगा ये, आपके पंचक में यहाँ पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और तीसरा वेद है सम्मुख वेद, ये आपके नक्षत्र को वेद रहा है, बीच की चीजों को विधा हुआ नहीं मानते सम्मुख वेद में। ये बात आप समझ लें। नक्षत्र का जब वेद होता है तो हम भ्रम में रहते, कंफ्यूजन हमें रहता है। और इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें गणपति जी की, बुद्धि प्रदाता जो देवता है, उनकी आराधना करनी चाहिए। तो केतु केवल नक्षत्र को वेद रहा है, आकाश तत्व है, गणपति जी की आराधना करिए। और फरवरी माह में घर के छत पे एक झंडा भी लगा लीजिए, जिससे आपका केतु का जो वेद है वो वेद आपका खत्म हो जाएगा। अब हम केतु के वेद के बाद अब बात करेंगे सूर्य महाराज की। अच्छा, एक बात बता दें कि सूर्य भगवान भी यहाँ पे क्रूर ग्रह ही माने जाते हैं। इनका वेद भी हमें समस्या करता है और तीनों तरफ वो वेदते हैं। अब सूर्य नारायण जो हैं वो देखिए आप, सूर्य पहले श्रवण में है, फिर 6 तारीख से धनिष्ठा में आ जाएंगे और फिर 19 तारीख से सतभिषा में आ जाएंगे। तो सूर्य के वेद के लिए अपन सूर्य भगवान का पसंदीदा कलर ले लेते हैं। तो सबसे पहले श्रवण नक्षत्र में सूर्य भगवान को रख दो। सबसे पहले श्रवण नक्षत्र में सूर्य हो गए। एक वेद ये हो रहा है इस तरफ, एक वेद ये हो रहा है धनिष्ठा, और एक वेद हो रहा है कृतिका में। बीच के वेदित नहीं माने जाते सम्मुख वेद में, टेढ़े वेद में सबको वेद मानते। तो सूर्य महाराज आपके किसी भी पंचक को बिल्कुल नहीं वेद रहे। सूर्य आपके पक्ष में है, खुश हो सकते हो। परंतु 6 तारीख को ये सूर्य महाराज आ जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। अब अपन 6 तारीख की बात कर लें कि 6 तारीख को जब ये धनिष्ठा में आ जाएंगे तो फिर क्या क्या वेद करेंगे, बहुत ध्यान से समझो। ये आ गए सूर्य महाराज, और कब आए? 6 फरवरी को सूर्य महाराज धनिष्ठा में आ गए। तो एक वेद इनका ये होगा, अब भी बच गए आप। फिर दूसरा वेद सूर्य महाराज का ये होगा, तीसरा वेद यहाँ होगा। मतलब आपको 6 फरवरी से 19 फरवरी तक भी आपकी कोई समस्या सूर्य महाराज नहीं कर रहे हैं। आपको राज्य से, ऑफिसर क्लास से, बड़े लोगों से, मेष राशि वालों फायदा होने वाला है, ये मान लीजिए। और अब 19 तारीख के बाद जो सूर्य महाराज आएंगे ना,
वो सूर्य महाराज आ जाएंगे 19 तारीख के बाद सदभिषा में। यहाँ आ गए कब से? 19 फरवरी से सदभिषा में आ गए। तो एक वेद इनका ये है, इस वेद में आपके ओ को वेद कर रहे हैं, एक वेद ये है और एक वेद स्वाति को है। अब आपका केवल स्वर वेदित हो रहा है, और जब स्वर अकेला वेदित होता तो फिर हमने बोला कि सूर्य महाराज का जब वेद प्रभावित करता है तो ऑफिसर क्लास उच्च वर्ग से हमें समस्या हो सकती है, उनसे अच्छे संबंध रखिए। 19 तारीख के बाद उनकी बात मान लीजिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए या सुनिए। सूर्य तो फिर भी मान लेते हैं कि फरवरी माह में मेष राशि वालों, अश्विनी नक्षत्र वालों, आपको सूर्य भगवान भी शुभ ही हैं। तो चलिए, हमारे ये सूर्य महाराज की बात हो गई। तो सूर्य महाराज के बाद अब हम बात करेंगे, देखिए चंद्रमा की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा तो जो है वो तो बदलता ही रहता है, हर दिन बदलता है, इसलिए चंद्रमा की बात करने में तो दिन भर लग जाएगा। अब हमने इनकी वेद कर ली, अब हम जरा गुरु महाराज का और वेद कर लेते हैं। और गुरु महाराज का जो वेद होता है ना, वो हमारे लिए बड़ा शुभ वेद होता है। गुरु महाराज यदि आपके पंचक में से किसी को वेद कर रहे हैं तो ये आपके लिए गुरु महाराज का आशीर्वाद। परंतु एक बात सुन लीजिए, गुरु महाराज पुनर्वसु नक्षत्र में हैं, परंतु बकरी हैं, यहाँ हैं गुरु। और जब ये नॉर्मल होते तो इधर वेद करते, एक ही दिशा में वेद करते, परंतु ये बकरी है ना, तो बकरी हैं तो ये जो वेद कर रहे हैं वो आपकी राशि को वेद कर रहे हैं, एक ही दिशा में वेद करते हैं। और गुरु महाराज यदि राशि को वेद कर रहे हैं तो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप प्रसन्न रहिए, ज्ञान की बात करिए, ज्ञान का उपयोग करिए, कुछ ज्ञान की किताबें भी पढ़िए। आपके लिए फरवरी माह पूरा गुरु महाराज के आशीर्वाद के साथ है। चलिए, ये बात गुरु महाराज की हो गई। और अब हम बात जो अगला करने वाले हैं, अगली बात करेंगे अपन शुक्र महाराज की। शुक्र अभी मंगल की बात बाद में करेंगे, शुक्र की बात पहले कर लेते हैं। धनिष्ठा में है, 11 तारीख से सदभिषा में है, फिर पूर्वा भाद्रपद में 22 तारीख को आएंगे। तो सबसे पहले धनिष्ठा में शुक्र महाराज को रख दो, यहाँ पे शुक्र है। और कब तक है शुक्र यहाँ पे? धनिष्ठा में 11 फरवरी तक। 11 फरवरी को काय में पहुंच जाएंगे? सदभिषा में। अब सीधे चल रहे हैं तो एक ही वेद होगा। तो शुक्र महाराज का आपको 11 तारीख तक कोई आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, परंतु 11 तारीख के बाद ये शुक्र आ जाएंगे सतभिषा में, और यहाँ पे ये आपके स्वर को वेद करने लगेंगे। 11 फरवरी के बाद लक्ष्मी प्रदाता शुक्र आपके स्वर को वेद कर रहे हैं, तो आपको सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। सौभाग्य बढ़ जाएगा, भाग्य बढ़ जाएगा, काम बनने लगेंगे। फिर हम देखें 22 तारीख को पूर्वा भाद्रपद में शुक्र आ गए। ये 22 फरवरी की बात कर रहे हैं और फिर ये आपके राशि को वेधने लगे। ये भी आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और राशि वेधते हैं तो सुख देते हैं, सुख तो सुख मिलेगा आपको। ये बहुत अच्छी बात है। 22 तारीख के बाद सुख में वृद्धि होगी ही होगी, क्योंकि ये 84 खानों की कुंडली यानी सर्वतोभद्र चक्र गलत नहीं बोलता है। चलिए, अब हमारे पास ये हो गई, शुक्र महाराज की हो गई। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल भी क्रूर ग्रह माना जाता है और मंगल का वेद भी नुकसानदायक होता है। तो सबसे ज़्यादा राहु केतु, अभी हमने शनि की बात नहीं की है, हमें शनि की बात और करनी है। तो पहले शनि महाराज की बात कर लें कि आपको फरवरी माह में शनि महाराज आपको क्या कह रहे हैं। और शनि हैं आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, इनकी बात हमें करनी चाहिए। शनि महाराज की बात करें तो जरा काले रंग से कर लेते हैं। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं शनि। तो देखिए, इधर से ये वेद हो रहा है आपके केवल 1 से 3
पहले 3 चरणों के लिए समस्या है, फिर दूसरा वेद ये हो रहा है, चौथा वेद ये हो रहा है, बीच का वेद नहीं होता सम्मुख वेद में। तो आपको 1 से 3 पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण वाले के शनि महाराज अक्षर को वेद कर रहे हैं, विघ्न उत्पन्न करते हैं, परंतु भोलेनाथ को मनाया जाए, शंकर भगवान की आराधना की जाए और हनुमान जी की आराधना की जाए तो शनि के विघ्न से आप बच जाएंगे। ये बात ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको भोलेनाथ और बब्बा जी की आराधना करनी चाहिए। और आप राहु से बचने के लिए आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक तो लगा रहे हैं, तो राहु भी आपके लिए नुकसान नहीं करेंगे। हमारे कर्म और हमारा धर्म हमारी जिंदगी में शुभता लाता है, ये बात आप मान लीजिए। चलो शनि महाराज के बाद थोड़ी अब मंगल की बात कर लें। मंगल का वेद भी थोड़ा सा समस्या होता है। तो मंगल महाराज कहाँ हैं? श्रवण नक्षत्र में। मंगल के पसंद का कलर ले लो। मंगल महाराज श्रवण नक्षत्र में। चलो श्रवण नक्षत्र में मंगल महाराज को रख दो, ये मंगल हो गए। मंगल का वेद एक ही तरफ होता है ना, और सीधे हैं तो केवल इधर, तो मंगल से आपको कोई नुकसान नहीं है। तो मंगल तो आपके लिए मंगल कर रहे हैं फरवरी के माह में। और फिर ये आ जाएंगे श्रवण नक्षत्र से धनिष्ठा में। धनिष्ठा में आएंगे ये 14 तारीख को। यहाँ पे आ गए मंगल 14 फरवरी को। याद रखिए 14 फरवरी को मंगल यहाँ आ रहे हैं। 14 फरवरी को मंगल आ रहे हैं तो फिर ये कर रहे हैं। और मंगल महाराज तो आपको पूरे महीने शुभ फल देने वाले हैं। और हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे हो शनि महाराज को ठीक करने के लिए, तो मंगल महाराज और प्रसन्न होंगे। मंगल यदि वेद नहीं कर रहे हैं मतलब शुभ हैं, तो बधाई हो आपको, मंगल आपके साथ है, मंगल आपके लिए शुभ काम कर रहे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं बुध महाराज की। और बुध भी बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं। सर्वतोभद्र चक्र में बुध महाराज का प्रिय कलर अपन ले लेते हैं। और बुध हैं आपके धनिष्ठा नक्षत्र में। बुध यहाँ हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, बुध हैं। बुध धनिष्ठा नक्षत्र में है, सीधे चल रहे हैं तो ये वेद कर रहे हैं। ओ नहीं किया वेद, जब तक धनिष्ठा में है बुध महाराज का आशीर्वाद नहीं मिल रहा आपको। परंतु ये आ जाएंगे 7 तारीख को, 7 फरवरी को बुध यहाँ आ जाएंगे। 7 फरवरी को बुध यहाँ आ गए और जैसे ही बुध यहाँ आएंगे आपको आशीर्वाद दे देंगे। स्वर को वेद रहे हैं और स्वर को वेद रहे हैं तो सौभाग्य में वृद्धि, शुक्र भी वेद रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। ये तो खुशखबरी की बात है, सौभाग्य में वृद्धि होगी। और देखते हैं फिर पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे 15 तारीख को। जल्दी जल्दी बदलते हैं, अब यहाँ से यहाँ आ गए 15 तारीख को। 15 फरवरी को बुध यहाँ आ गए तो 15 फरवरी को बुध आ गए और ये आपके राशि को वेधने लगे। और राशि पृथ्वी तत्व होती है, सुख प्रदाता हो जाएंगे बुध आपके लिए। तो बुध भी आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, ये बात मान लीजिए। और फिर बकरी हो जाएंगे 26 तारीख से। तो 26 तारीख को फिर बुध का जो ऊपर वाला वेद है ना, ये वेद खत्म हो जाएगा और बकरी होंगे तो वेद की दिशा बदल जाएगी। इनका आशीर्वाद नहीं रहेगा तो बुरा भी नहीं रहेगा, अच्छा भी नहीं रहेगा, परंतु बुध इतने दिन तक आपके लिए शुभ कर रहे हैं। जो उपाय बताए हैं वो करिए। मैंने आपको बोला है शनि राहु एक एक चीज़ को वेद कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम थोड़ा सा उन्हें मना लेंगे और ये कर्म निर्धारण का चक्र है। और जब चंद्रमा की बीच की स्थितियां हम लेके आ जाएंगे तो उससे प्रतिदिन का शेयर मार्केट के अप एंड डाउन भी पता चलता है, परंतु वो बात मैं भी बहुत बाद में करूँगा, अभी तो नहीं करूँगा। तो बधाई हो, मंगल साथ हैं, सूर्य साथ हैं, बुध शुक्र आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बहुत अच्छे माह के लिए अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि वालों मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। जय माता दी।